असली नाम है पीटर पार्कर। सही सुना दोस्तों, पीटर पार्कर एक 17 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसमें साइड को अंजाम देती तुम स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड हो, उसी के साथ आई देती है। क्या तुम स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड हो? स्पाइडरमैन देखो आ गया। नहीं प्लीज इसे हाथ मत दो, बस एक बच्चे हो। तुमने ही मिस्टीरियो को मारा है। क्या तुमने भी इसकी मदद की थी? ये नकाब हटाओ और अपना चेहरा नहीं। पीटर मुझे मारा, स्पाइडरमैन ने मुझे मारा। स्पाइडरमैन ही मारा। लोगों ने इस लड़के को सराहा और एक हीरो माना, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये है इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन। मुझे ये दोबारा नहीं करना। मुझे पता है तुम डरी हुई हो, पर हाथ हटाओ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मुझे नहीं पता तुम्हारे घर। नहीं, मेरे घर नहीं जा सकते। मेरे डैड तुम्हें मार डालेंगे। पर तुम्हारे डैड को तो मैं पसंद था ना। और अब नहीं। I'm so sorry. तुम ठीक हो? लगता तो नहीं है। चलो यहाँ से निकलते हैं। तुम्हें तो छूना नहीं था। मुझे बस निकालो यहाँ से। ठीक है, सब पे से चलते हैं। अभी क्या? ये आखिरी बार था। बस हम सॉरी हो गया। ठीक हो ना? चलो तुम जल्दी आ जाओ। फिर से सॉरी यार। मैं कितना बेवकूफ था, मैं तुम्हारा दर्द समझा ही नहीं, काफी मजेदार था, है ना? भले कुछ पल के लिए था, पर अब मजा खत्म। मैं और मजेदार बन सकता हूँ। ओके। मैं बोल नहीं हम करूँगा। जल्दी मिलेंगे। लेकिन क्या लगता है कब? लगता है कोई जंगली जानवर। नहीं 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 नहीं, हैप्पी। मैं यही तो करता हूँ। पीटर होगा, वो इस तरह आता पीटर। जाता रहता है। मैं क्या करूँगा? मेरी आंखें बंद थी, मैंने कुछ नहीं देखा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉरी बच्चों, सेफ्टी का ध्यान रखो। ओह हे, तुम तो वही हो ना, एमजे। हाँ, मिलकर अच्छा लगा। तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा। हैप्पी तुम रो रही हो क्या? हमारा ब्रेकअप हो गया। थैंक यू, ब्रेकअप कर लिया। मुझे तो लगा तुम दोनों अलग लेवल प्यार में हो। नहीं, मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। मतलब मैं ऐसा क्या हो गया? तुम दोनों कितने प्यारे थे। जानते हो वो कभी भी खुल के बात नहीं करता है। दरवाजे पर कोई है। अरे चलो चलिए। घंटी बजी क्या? ये सच है क्या? वैसे मैं तो जा रहा था, लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं रुक जाऊंगा। मुझे लगता है मुझे इस बात में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे चले जाना चाहिए। पर अगर तुम मुझे कुछ चाहती हो तो वो आवाज कैसी है? से बाहर है। आखिर तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है? मेरा मतलब अगर तुम चाहो तो मैं सब भूलने को तैयार हूँ। नहीं, तुम बस अपना काम करते रहो, मैं अपना काम करती हूँ। सुनो, अरे 5 मिनट के लिए अपना फोन साइड में रखोगे? मैं आपकी रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहता हूँ। ओके? पीटर, क्या ये अपनी बिल्डिंग है ना? अब इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। स्पाइडरमैन से खतरा। दुनिया भर की सरकारों की तहकीकात जारी है उस खूनी को लेकर जिसे कहा जाता है स्पाइडरमैन। असली नाम पीटर पार्कर, या कहना चाहिए जाल बिछाने वाला वहशी दरिंदा, जो कई सालों से न्यूयॉर्क के शांति प्रिय लोगों के बीच दहशत फैलाता आया है। लेकिन अब ये शहर और पूरी दुनिया उसकी असलियत से वाकिफ हो चुके हैं। पिछले हफ्ते लंदन में हुए खतरनाक हमले को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। आगे की खबर के लिए हम चलते हैं जॉइंट इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर। कुछ देर पहले ही विशेषज्ञों ने ये पुष्टि की है कि लंदन पर हमले में इस्तेमाल हुए ड्रोन्स डिजाइन किए थे स्टार्क इंडस्ट्रीज ने। FBI, दरवाजा खोलो। FBI, तुम यहीं रहो। डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल, हमारे पास पीटर पार्कर के नाम का वारंट है। तो आप वारंट लेकर आए हैं? हाँ? पर मैं आपको परमिशन नहीं दूंगी। जल्दी करो, वो यही होगा। मैंने क्विंटन बेक को नहीं मारा, ड्रोन्स ने उसे मारा। वो ड्रोन्स जो तुम्हारे थे। नहीं, अरे देखो, निक फ्यूरी भी वहाँ मेरे साथ ही थे। आप उनसे पूछ लो, वो आपको सब कुछ बता देंगे। निक फ्यूरी पिछले 1 साल से इस प्लेनेट पर नहीं है। क्या?
उनका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। तुम लॉयर के बिना कुछ भी नहीं कहोगे। मुझे एक लॉयर चाहिए। मिस जोन्स वॉटसन। सिर्फ जोन्स कहो, वॉटसन नहीं। तो मिस जोन्स, आपको लॉयर क्यों चाहिए? मैंने कुछ किया ही नहीं है। सही कहा, लेकिन ना ही मैंने कोई जुर्म किया है। आपके तरीकों और अपने राइट से मैं वाकिफ हूँ। मुझे बस मेरे सवालों का जवाब दो। मैंने तुम्हारी फाइल देखी है। तुम एक काबिल नौजवान लड़की हो जिसके सामने एक सुनहरा भविष्य है। आखिर तुम खुद को पीटर पार्कर जैसे खतरनाक अपराधी से जोड़कर सब क्यों बर्बाद कर रही हो? वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, वेनिस ग्रैंड कनाल, टावर ब्रिज, पता है इन सबको देखकर क्या लगता है पीटर? लगता है जैसे तुम्हारी दुश्मनी इन सारे नेशनल लैंडमार्क से है। माफ करना तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। इसे कुछ खिलाओ पिलाओ यार, बेचारा कब से इंतजार कर रहा है। अभी लाया यार, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मैं बिना वकील के कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, मुझे कुछ खास नहीं जानना। मेरा बस एक ही सवाल है। जब एमजे ने तुम्हें बताया कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, वो ये गलत है। क्या हुआ? एमजे क्यों बताएगी? मैं तो पहले से जानता था मैं स्पाइडरमैन का साइड किक जो हूँ। तो तुम उसके साइड किक हो। मेरी टीम में भी आधे से ज्यादा साइड किक। वही तो, मेरे जैसे साइड किक की मदद से ही तो वो द वल्चर को ढूंढ पाया था। अरे ये तो पता ही नहीं। एक बार उसकी सूट हैक करने में भी मदद की थी, जिससे वो स्पेस में जा सके। तो इसका मतलब स्पाइडरमैन के गैर कानूनी कामों में तुम उसके मेन साथी थे। मैंने जो कुछ भी कहा वो रिकॉर्ड पर तो नहीं गया है ना? अगर आप अपना काम सही से करते तो मुझे लोगों को बचाने के लिए बोर्ड पर जाना ही नहीं पड़ता। नहीं, यहाँ देखो, मैं वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के साइड से चढ़कर ऊपर गया। अच्छा, तो अब भाई साहब फैक्ट्स बताने लगे। हाँ, नाइट मंकी के बारे में जो भी जानते हो बताओ मुझे। कानून की सबसे खास बात पता है, इसे कोई भी अपने फायदे के लिए बदल नहीं सकता। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि आप जैसे लोग कोशिश करने से बाज नहीं आते। तो मैं इज्जत से कह रही हूँ, हालांकि आपको इस इज्जत की आदत नहीं होगी, पर अगर आपके पास हमारे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो लीगली आप हमें यहाँ नहीं रोक सकते। लगता है आप पहले भी इस सब का सामना कर चुकी हैं। हाँ, प्रोटेस्ट करने के लिए मैं कई बार अरेस्ट हुई हूँ और मैं एक जानी मानी क्रिमिनल हूँ। किसी अच्छे वकील को जानती हैं आप? बच्चे की जिंदगी खतरे में डालना गुनाह है। क्या कहा आपने? आपको एक लड़के का लीगल गार्डियन बनाया गया और उसकी माँ का दर्जा भी दिया गया, और आपने न सिर्फ उसे अपनी जान पर खेलने की आजादी दी बल्कि आपने उसे उकसाया भी। ऐसा कौन करता है? मुझे पीटर से मिलना है इसी वक्त। स्टार्क इंडस्ट्रीज आज स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो की कंट्रोवर्सी के जाल के बीचों बीच फंसी हुई थी जब फेडरल एजेंट्स ने गायब हुई स्टार्क टेक्नोलॉजी पर जांच के आदेश जारी कर दिए। एजेंट्स जानना चाहते हैं कि वो क्या चीज है जो कम से कम फोटो तो अच्छी है। अच्छा रहेगा, थैंक यू। मेरे पास एक अच्छी खबर है पीटर, मुझे नहीं लगता तुम पर लगे इल्जाम साबित हो पाएंगे। ऐसा हो सकता है? हाँ, मैं जानती हूँ। क्या बात है मिस्टर मर्डॉक मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ये परफेक्ट है। हालांकि मिस्टर होगन, हाँ, FBI उस गायब हुई टेक्नोलॉजी के पीछे लगी हुई है। मैं मिस्टर स्टार्क के लिए आपकी वफादारी समझता हूँ, लेकिन अगर आप इससे जुड़े हैं, अगर मैं जुड़ा तो आपको वकील की जरूरत पड़ेगी। मुझे वकील की जरूरत है? मुझे क्यों जरूरत है? इल्जाम तो इस पर है। लेकिन आपने कहा था कुछ साबित नहीं होगा। अच्छा, क्यों ना मैं उनसे ये कह दूं कि मैं आपसे कुछ कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि कहने से मैं फंस सकता हूँ। मेरा मतलब है, ऐसा कई मूवीज में होते हुए मैंने देखा है, कई बार देखा है। जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, पर रुको, क्यों ना हम पहले इनकी सुने। मैट, आपको एक बहुत अच्छे वकील की जरूरत है। पीटर, अभी के लिए तो तुम इस कार्रवाई से बच गए हो, लेकिन ये आसानी से खत्म नहीं होगा। अभी जनता की कार्रवाई बाकी है। आपने इसे कैसे देख लिया? क्योंकि मैं अच्छा वकील हूँ। हमें रहने के लिए इससे सेफ जगह चाहिए। ओ, मेरा काम। आखिर ये बंद कैसे होगा? अलार्म सिस्टम डीएक्टिवेट। काफी अच्छी जगह है और सेफ भी। स्वागत है। ये है मेरे सपनों की जन्नत। इसे अपना ही घर समझो। रास्ते से हटो। रोको उसे, चोर। हट जाओ। हटो, सामने से उस लड़के को पकड़ो। रोको उसे। ये क्या है? अरे उतारो मुझे। रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम? अब ये सब नहीं कर पर ये सकते। चोर है। तुम बच्चे हो, थोड़ी तो इज्जत दीजिए।
ये कोई बच्चा नहीं है, ये 14 साल का हो गया है। नहीं, मैं इस उम्र में नौकरी करता मेरा बेटा 14 साल का है और वो एक नंबर में चल रहा है। चाहे ये 14 का हो या 15 का, ये खुद ऐसे फैसले नहीं ले सकता। सही कहा, टीनेजर्स का दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता। कार भी नहीं चला सकता। कार क्यों चलाएगा? ये स्पेस जाकर आया। थैंक यू। कैसे पता ये दोनों आपस में मिले हुए नहीं है? इनकी कोई गैंग हुई तो? और इसके साथ हाँ, तो मैं नहीं जानता इसको। हमें क्या पता बैग में क्या सही है? कहा, हम हमेशा से एक ही गैंग में रहे हैं। ये कातिल है। हम मिस्टीरियो के साथ हैं। तुमने कॉलेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म्स भेज दिए? मैं जस्ट MIT का फॉर्म फिल करके बैठा हूँ। तो मैं भी। दोनों का हो जाएगा और नेट का भी। हाँ, पर उसके लिए स्कॉलरशिप चाहिए, वरना हम जा ही नहीं पाएंगे। कम ऑन यार, तुम्हारा टेंशन नहीं है, तुम तो स्कॉलर हो। और मेरा दिमाग कुछ ज्यादा चलता है। नहीं, मतलब थोड़ा ज्यादा, पर ठीक है। मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद है। सच में? हाँ। मेरी और कौन सी आदत तुम्हें पसंद है? तुम्हारा हर चीज को पॉजिटिवली लेना पसंद हाँ, इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। है। जिस तरह तुम लोगों से घुल मिल जाती हो। लोग तो मेरी जान है, उनके बिना जिंदगी कैसी? तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है? मुझे लगता है इस साल का वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। सच में? ये आवाज कैसी? ये अपना हैप्पी हाउस हो रहा है। इसने अपना रूम मेरे को दे दिया, तो यहाँ सोना पड़ रहा है। एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या जो भी हुआ उसकी तुम्हें जरा भी खुशी नहीं है? जब से मुझे स्पाइडर ने काटा है, तब से मैं सिर्फ एक हफ्ता एक आम इंसान की जिंदगी जी पाया हूँ, और वो भी शायद पूरी तरह से नहीं। और वो तब जब तुम्हें पता चला, क्योंकि तब मेरी जिंदगी में जो भी था, जिसे मैं चाहता था ये पता हो, उसे पता था और सब परफेक्ट था। लेकिन अब सब जानते हैं, और मैं बन चुका हूँ इस पूरी दुनिया का सबसे फेमस इंसान। लेकिन मैं फिर भी गरीब हूँ। मैं कल तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। हाँ, मैं भी। अब बस भी करो, सब जानते हैं तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। इस तरह ढिंढोरा मत पीटो, मुझे नींद पूरी करने दो। तुमने हमारी सारी बातें सुन ली क्या? हाँ, मेरी मजबूरी थी। MJ ने हाय बोला। हेलो। स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और पूरी सूझबूझ के साथ मेयर डिंगस और सिटी काउंसिल के जोकर शहर के सबसे खुराफाती नकाबपोश कातिल का स्वागत कर रहे हैं, जिसका नाम है पीटर पार्कर। आग लगा दो टाइगर। क्या मुझे कहना चाहिए स्पाइडर? मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस में आज सुबह से ही लोगों का मजमा बढ़ता जा रहा है। हम सीनियर ईयर की ये भीड़ बराबरी से बटी हुई है स्पाइडरमैन के सपोर्टर्स और स्पाइडरमैन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों के बीच। रास्ता छोड़ो, पीछे हटो, पीछे हटो। तुम MJ को किस करोगे? काम नहीं है क्या? तुम कौन हो? मैं कौन? मैं नेटली मैं हूँ स्पाइडरमैन का बेस्ट फ्रेंड। उस तक पहुँचना है तो लड़ो पहले फ्लैश थॉम्पसन से, और अगर हमारी दोस्ती की कहानी पढ़नी है तो खरीदिए मेरी नई बुक फ्लैश पॉइंट। एक स्पाइडर 2 दिन और करोड़ों प्यार भरी यादें, इस पे ऑफर भी है। जाओ, कोई जरूरत नहीं है मुझे तो आने दो। जाओ। मैं अंदर लेता हूँ तुमसे, ठीक है? इस पूरे साल मिडटाउन न्यूज को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएंगे पीटर की अब तक की सबसे बड़ी जंग, कॉलेज एडमिशन। पीटर, हम तहे दिल से तुम्हारा स्वागत करते हैं वापस मिडटाउन हाईवे, जहाँ हीरोज तराशे जाते हैं। और कातिल भी। बस भी करो। मैंने सही तो कहा। आपका यहाँ आना हमारे लिए सम्मान की बात है सर। बिल्कुल नहीं, मिस्टीरियो सही था। बस और और मिस्टीरियो कुछ मत ने बोलो। सच कहा था। कुछ स्टूडेंट्स ने तुम्हारे लिए ये सब किया है। नहीं, ये तुमने किया। मैंने बस उनकी मदद की है, और जितनी भी बार मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, हाँ, इसी ने बनाया। नजरअंदाज किया। और एक कमाल का, अगर तुम्हें वक्त मिले तो इस पर एक बार नजर डाल देना। हाँ, और चलने का मन ना हो तो बिंदास झूलते हुए जाना, या भीड़ भाड़ से बचने के लिए छत पे रेंग कर। हम अब सब कुछ जानते हैं। मैं चलता हूँ। तुमने गलत बस किया। करो खुद की मैं बेइज्जती तुम्हारा करवा सच लेना। जानता हूँ। ये सबका सच जानता है। क्या तुम लोग जानते हो हम लैब पार्टनर्स थे। चढ़ के दिखाओ।
चढ़ के दिखाओ, 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 चढ़ के दिखाओ। जरा इस चिपको की फुर्ती देखो बच्चों। ये क्या? सारे अच्छे आइडियाज मैं ही देता हूँ। अभी तो मुझे स्पाइडरमैन का कहता है। क्या हाल है पीटर? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। बाद में मिलता हूँ दोस्त। ओह माय गॉड, कितना क्यूट है। आपको कैसा लगता है स्पाइडरमैन के टीचर होकर? वेल पीटर, वो मेरे लिए एक स्टूडेंट से भी कहीं बढ़कर है। वो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, या यूं कहिए मेरा छोटा भाई। तो आपका क्या कहना है इन क्रेजी मिस्टीरियो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को लेकर जो ऑनलाइन फैल रही हैं? एक कंस्पिरेसी थ्योरी तो ये भी है कि जस्टिन टिम्बरलेक कभी एनसिंक में भी हुआ करता था, और जब आप देखोगे तो आप भी बोलोगे कि हाँ वो एनसिंक में ही था। अब मेरी एक्स वाइफ को ही देख लीजिए, वो घंटों ऑनलाइन बैठी रहती है, और आप जानती हैं कि इंटरनेट एक ऐसी जगह है जो उन लोगों को अपनी तरफ खींचती है जो कहीं खोए रहते हैं। उन्हें याद भी नहीं रहता कि वो कौन है और कहां से आते हैं, और कोई है जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी आप सब कुछ भूलकर सोशल मीडिया पर जाते हैं और मिस्टीरियो पर यकीन करने लगते हैं। माफ कीजिए, आपका सवाल क्या था? तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि उसमें कमाल की एथलेटिक एबिलिटीज थी? देखो ये एक साइंस स्कूल है, इसीलिए 2 पुशअप करने वालों को भी यहाँ सुपरमैन कहा जाता है। तुमने अपनी बुक में खुलासा किया है कि स्पाइडरमैन ये नाम तुम्हारा आइडिया था। क्या इसके अलावा तुमने कोई और ऑप्शंस भी सोचे थे स्पाइडरमैन फाइनल करने से पहले? हाँ, कुछ नाम तो सोचे थे, जैसे कि मकड़ी मैन, मकड़ मानव। सोचता हूँ तो याद आता है कि वो कभी दीवार से भी चिपकता था और उसकी कलाई से चीजें निकलती थी, पर मैंने उसके बारे में कभी ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि मैं काफी वक्त से यहाँ काम कर रहा हूँ और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। मैंने देखा कि उस बुक में तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं लिखा। नहीं, मुझे यकीन है मैंने लिखा था। मुझे याद तो है। क्या बात है, इसमें तो पिक्चर्स भी हैं। अगर वो स्पाइडर मुझे काटता तो स्पाइडरमैन ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। शायद मैं उसके कॉस्ट्यूम में थोड़ा बदलाव करता। आग की लपटें होती यहाँ पैर पर, मैं उसे सेक्सी बनाता। तो आपके हिसाब से एक एक्स गर्लफ्रेंड को बीच रात में कैसे मैसेजेस भेजने चाहिए? वैसे काफी अच्छे लग रहे हो। थैंक यू, तुम बिल्कुल पहले जैसी लग रही हो। उन लोगों के लिए तुम्हारा क्या जवाब है जो कहते हैं कि तुम पीटर पार्कर के दोस्त नहीं हो? तकलीफ होती है, क्योंकि देखो मैं। अच्छा बताओ, अगर वो स्पाइडर जिसने तुम्हें ये पावर्स दी अभी इस वक्त यहाँ होता तो तुम उससे क्या कहते? क्या तुम कहते थैंक्स, या फिर कहते थैंक्स फॉर नथिंग? ऑफ कोर्स मैं उसे थैंक्स ही कहता। फॉर नथिंग? आप पीटर पार्कर के साथ मेरा बाकी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख सकते हैं आज लंच के वक्त, ओनली ऑन MNN। आगे देखिए, लेडी लिबर्टी है मेकओवर के लिए तैयार, और हमारे मिड टाउन हाइज के कुछ खास आर्टिस्ट आपको दिखाएंगे कि उन्हें कैसा दिखना चाहिए। हम दोबारा मिलेंगे प्रिंसिपल मोरिटा के जरूरी मैसेज के बाद, जो है कैफेटेरिया सेफ्टी पर। हम दिन भर ऊपर नहीं रह सकते क्या? नीचे बहुत पागलपन। ये वाला सुनो, ये अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकर मेल स्पाइडर्स की तरह फीमेल्स को हिप्नोटाइज करना जानता है, जिसके इस्तेमाल से वो सिड्यूस करता आया है जोन्स वॉटसन को, जो उसकी पर्सनालिटी निखारती है। जो हुकुम स्पाइडर लॉर्ड। चलो, कहीं तो प्राइवेसी मिली। नीचे तो लोग ही लोग हैं। तो मैं सोच रहा था कि जब हम MIT जाएंगे तो तीनों साथ रहेंगे। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, मजा आएगा। बिल्कुल ऐसे हो। हाँ, बस इस फ्रिस्बी और स्माइल के बिना। सपना तो MIT का ही देखते हैं, पर अगर नहीं मिला तो हार्वर्ड तो है ही ना। रहेंगे तो हम बॉस्टन में। नया स्कूल, नया शहर, और मैं वहाँ स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। वहाँ भी तो क्राइम होते ही होंगे। हाँ, हर जगह होते हैं। खतरनाक वाले। हाँ, ये हमारे लिए एक नई शुरुआत होगी। क्या हुआ? अगर हम जिंदगी से ज्यादा अगर उम्मीदें रखे ही नहीं तो कभी उम्मीदें टूट ही नहीं सकती। Oh, come on. ये एक नई शुरुआत होगी। हम सब साथ ही होंगे। हाँ, तुमने सही कहा, नई शुरुआत। एक नई शुरुआत।
पहला जवाब आ गया। कोई नहीं, हाँ बड़ी तो है। पीटर, नहीं मिला। ये आखिरी है। तैयार? खोले? जोन्स, मैंने कहा था ना हैलोवीन डेकोरेशंस निकाल देना। आपने ये साशा से कहा था तो वो की जगह हाथ चलाओगी तो अच्छा होगा। अभी करती हूँ। मुझे उल्टी आ रही है। यहाँ मत करना वरना वो मुझसे ही साफ कराएगा। ये हमारा आखिरी मौका है, अगर यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। ओए, रो मत। ठीक है, तैयार हो? हाँ। तो 3 गिनने पर 1 2 3। तेरा हाल ही में हुई कंट्रोवर्सी की वजह से हम इस वक्त आपकी इस एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं कर सकते। ये सब सही नहीं हो रहा। वैसा कैसे कर सकते हैं यार, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। अरे मेरा छोड़ो, तुम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया है। अगर उम्मीदें रखो ही नहीं तो कभी उम्मीदें टूट ही नहीं सकती। बॉस्टन मेरी जान, बाबा बाबा हम आ रहे हैं। एडमिशन नहीं मिला? नहीं, क्योंकि हम स्पाइडरमैन के असली दोस्त जो ठहरे। हाँ, वैसे मुझे जाना चाहिए, आज एक पार्टी है नए स्टूडेंट्स के लिए। सॉरी गाइस। जोन्स, क्या कर रही हो? काम पर लगो। हाँ, आ रही हूँ। पता है पीटर, मुझे इस सब का अफसोस नहीं। हाँ, मुझे भी नहीं। अरे यार, मॉम डैड को तो दिखाना ही पड़ेगा ना। हाय हाय, मैं हूँ दुनिया का सबसे मशहूर शख्स, जानता हूँ। वोंग, यहाँ गिरना मत वरना कुछ भी टूटा तो पैसे तुम भरोगे। यहाँ कोई थीम पार्टी चल रही थी? नहीं, रोटुंडा का एक दरवाजा हमें साइबेरिया से जोड़ता है। ये बर्फीला तूफान वहीं की देन। क्योंकि कोई सील्स टाइट रखने के लिए मंथली मेंटेनेंस वाला मंत्र पढ़ना भूल गया। शायद कोई ये भूल गया कि मेरे कंधों पर अब इससे बड़ी जिम्मेदारी। कौन सी जिम्मेदारी है? सोर्सरर सुप्रीम की जिम्मेदारियों से तो तुम वाकिफ होंगे। मुझे लगा था कि आप सोर्सरर सुप्रीम हैं। नहीं, इसे बना दिया गया क्योंकि मैं 5 साल के लिए ब्लिप हो गया था। मुबारक हो। लेकिन अगर मैं यहाँ हूँ तो ये जगह आग में झुलस रही होती। तुम दोनों अपने हाथ थोड़ा जल्दी चलाओ। तो पीटर, यहाँ आने की कोई खास वजह? हाँ, वो सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया सर। मैं ओ प्लीज, हमने आधी दुनिया को साथ में बचाया। अब सर बोल के शर्मिंदा मत करो। ओके, स्टीवन। सुनने में अजीब लगा पर चलेगा। जब मिस्टीरियो ने मेरी पहचान से पर्दा हटाया
मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और मैं सोच रहा था कि मतलब पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, पर क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे लोगों को लगे ऐसा कुछ हुआ ही ना हो? पीटर, हमने स्पेस टाइम की स्टेबिलिटी से छेड़खानी की थी जिससे अनगिनत जिंदगियों को बचाया जा सके, और तुम्हें ये करना है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है। लेकिन ये मेरे बारे में नहीं है, इससे कई लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। मेरी आंट में हैप्पी, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है क्योंकि वो मुझे जानते हैं और उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस है, पर चाहकर भी मैं मदद नहीं कर सकता। मेरे पास टाइम स्टोन नहीं है। हाँ, याद आया। आई एम रियली सॉरी, आपका वक्त बर्बाद किया मैंने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसकी फिक्र मत करो, ये चीजें भूलने में बहुत माहिर है। वाह, तुम्हारी इस बात से एक अच्छा आइडिया है। क्या? The Runes of Kofkon। The Runes of Kofkon। तो इसे याददाश्त मिटाने का मंत्र समझो। वक्त पीछे नहीं जाएगा, पर लोग भूल जाएंगे कि तुम स्पाइडरमैन हो। सच में? नहीं, हरगिज नहीं। वो मंत्र ज्ञात और अज्ञात वास्तविकता के बीच की अंधेरी सीमाओं में गूंजते हैं। इसमें बहुत खतरा है। हमने इसका इस्तेमाल कई बार किया है। क्या तुम्हें कमाताज की फुल मून की पार्टी याद है? नहीं तो? वही तो। अब छोड़ो भी वो, ये बहुत कुछ झेल चुका है। मुझे इस सब में मत घसीटना। ठीक है, ठीक है। कहां पर हैं? हम इस वक्त जी करंट्स के इंटरसेक्शन पर बने एक सैंक्टम में। इन्हें ढूंढने वाले हम पहले नहीं थे। यहाँ की कुछ दीवारें हजारों साल पुरानी हैं, और अली बाबा 40 चोर की शूटिंग भी यहीं हुई थी। वैसे सर, थैंक्स, आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। इसमें थैंक्स कैसा? और मुझे सर मत बुलाओ। अरे हाँ, सॉरी। तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। मिलकर अच्छा लगा स्पाइडरमैन। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बहुत जल्द पूरी दुनिया भूल जाएगी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और मैं भी। पूरी दुनिया? क्या हम कुछ लोगों को छोड़ नहीं सकते? ये मंत्र इस तरह काम नहीं करता, और इसे पढ़ते वक्त बीच में बदलना खतरनाक साबित हो सकता है। तो मेरी गर्लफ्रेंड वो सब कुछ भूल जाएगी जो हमारे बीच हुआ। अरे लेकिन क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड रहेगी? क्या वो तुम्हारे साथ इसलिए थी क्योंकि तुम स्पाइडरमैन हो, या? ये तो नहीं पता, कभी लगा तो नहीं मुझे। ठीक है, चलो। अब पूरी दुनिया भूल जाएगी कि तुम स्पाइडरमैन हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़कर। थैंक यू सो मच सर। ओह माय गॉड, नेट। अब ये नेट क्या है? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, देखो उसे तो सब याद रहना ही चाहिए। अब बस इसके बाद मंत्र पढ़ते वक्त हम उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने वाले। मेरा हो गया, मुझे और कुछ नहीं पता। एक मिनट, आज मेरे को तो पता होना ही चाहिए। पीटर, मंत्र से छेड़छाड़ करना बंद करो। प्लीज, जब उन्हें पता चला कि मैं स्पाइडरमैन हूँ तो बहुत तमाशा हुआ था, और मैं दोबारा ये सब नहीं झेल पाऊंगा। उन्हें याद रहेगा। हैप्पी? नहीं, इसे गुस्सा कहते हैं। नहीं, ये एक नाम है, हैरल्ड हैप्पी होगन। वो टोनी स्टार्क के लिए काम करता था, पर अब मेरी आंख खुली है। बंद रखोगे पीटर? बेसिकली पहले जो भी जानता था कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, और सबको याद रहे। सब भूल गए? नहीं, क्योंकि तुमने मुझसे मंत्र को 6 बार बदलवाया। 5 बार? लेकिन बदलवाया जो तुम्हें नहीं करना था, मैंने कहा था, और इसी वजह से मैंने मंत्रों पर अपना काबू खो दिया, और फिर सब रोकना पड़ा, वरना तुम्हें अंदाजा नहीं क्या हो जाता। स्टीवन, देखो मुझसे गलती हो गई। स्टीफन नहीं सर। सॉरी सर। इसके बावजूद कि हमने साथ में जंग लड़ी है, मैं ये भूल जाता हूँ कि तुम बस एक बच्चे हो। देखो पार्कर, प्रॉब्लम वो मिस्टीरियो नहीं, तुम हो।
तुम दो अलग जिंदगियां जीना चाहते हो और ये जब तक जारी रहेगा खतरे यूं ही बढ़ते रहेंगे। दुख की बात है कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को एडमिशन नहीं मिलेगा, पर अगर उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया है और वो तुम्हारे मनाने से भी नहीं माने तो तुम और कुछ नहीं कर सकते। उन्हें मनाने से आपका मतलब मुझे उन्हें कॉल करना चाहिए था। हाँ, ऐसा कर सकते? तुमने उन्हें कॉल नहीं किया? नहीं, क्योंकि मुझे उनका लेटर मिला तो मुझे लगा कि। एक मिनट, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश भी नहीं की और मुझसे पूरी दुनिया की यादें मिटवाने के लिए यहाँ तक चले आए? आपने ऐसे समझाया तब समझ आया ना मुझे। चल यार, उठा जल्दी उठा। जल्दी बोल, अभी मैं बिजी। फ्लैश, MIT की पार्टी कहाँ पर है? क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पर किसी से बात करनी जिससे नेड और MJ को एक दूसरा मौका मिल सके। और मुझे क्या मिलेगा? तेरा फोन उठाकर वैसे भी बहुत खतरा मोल लिया। अच्छा, मैं तुझे 1 हफ्ता स्कूल झुला कर ले जाऊंगा, चलेगा? 1 महीने तक। बस 1 हफ्ता? 2 हफ्ते। फ्लैश प्लीज मेरी मदद कर दे यार। तुझे पता है मुझे क्या चाहिए? हाँ, सबसे कह दूंगा कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। प्लीज अब तो बता दे। कूल। तू एक लेडी है यहाँ की असिस्टेंट वाइस चांसलर, तू उससे बात कर ले। ओके परफेक्ट। पर वो है कहाँ? वो तो निकल गई। लेकिन कहाँ? एयरपोर्ट के लिए। स्टार्क नेटवर्क मौजूद नहीं, चेहरे की पहचान नहीं हो रही। बाय। हाँ भैया, देख रहे हो तुम? मैम, क्या ये पीटर पार्कर है? हाय, मैं पीटर पार्कर। तुम जो भी हो, हम बीच सड़क पर हैं। हाँ, आई एम सो सॉरी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी और आप एयरपोर्ट जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं। पता है, MJ वॉटसन और नेड लीड्स मेरी लाइफ के 2 सबसे स्मार्टेस्ट लोग हैं और मैं वो बेवकूफ हूँ जिसने उन्हें अपनी मदद करनी थी। पर अगर ऐसा नहीं होता तो लाखों जाने जा सकती थी। प्लीज MIT को मुझ जैसे बेवकूफी मत करने दीजिए। तो हम बेवकूफ हैं? नहीं, मतलब MIT को ये बेवकूफी करनी नहीं चाहिए। नहीं मतलब अगर मैं और बेवकूफ होता तो उन्हें मेरी मदद नहीं करने देता। तुम ठीक से रट कर भी नहीं आए पीटर। मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम भाग क्यों रही हो? क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? मैम, आपको कार से बाहर निकलना चाहिए। सब इस ब्रिज को खाली कर दो। दरवाजा लॉक है। कोई मदद करो। तुमने मेरे रिएक्टर के साथ क्या किया? आपका क्या? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। कौन सा रिएक्टर? वो सूरज की ताकत जो मेरी हथेली पर थी जा चुकी है। देखो सर, अगर आप गाड़ी उड़ाना बंद करोगे तो हम साथ में काम करके आपका रिएक्टर ढूंढ सकते हैं, ठीक है? खेल खेलना चाहते हो? ये लो। फैंसी सूट तुम्हें बचाएगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मौका मिलने पर मार देना चाहिए था। क्या कहा तुमने? मुकाबला टक्कर का होने वाला है।
अच्छा लगा। काफी समझदार निकले, लेकिन मौत से नहीं बचोगे। तुम पीटर पाकर नहीं। सर आप चाहते क्या है? तुझे क्या हुआ? नया डिवाइस मिला है। नया डिवाइस जुड़ रहा है। तुम उसके गुलाम नहीं, तुम सब मेरे गुलाम हो। हाय। मेरा कहना मानो, नहीं उसका नहीं, मेरा। मैम अब ठीक है, चलिए अब भी फ्लाइट के लिए लेट नहीं है। पीटर, तुम एक हीरो हो। नहीं अरे कहाँ, मैं तो ऐसे ही। मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के एडमिशन की बात करूंगी और तुम्हारे एडमिशन की भी। नहीं पर मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे दोस्तों के बारे में बात करूंगी और तुम्हारी भी, ठीक है? सच में? और अगर किसी मुसीबत में नहीं पड़े तो शायद मौका मिल जाए। पकड़ो, रास्ता छोड़ो, इसे मैं देखती हूँ। हे, सुनो, इसके पास दिमाग है ही नहीं। सुनो, तुम खुद को समझते क्या हो? दिमाग खराब है क्या? कौन हो तुम? अरे, मुझे मारने की कोशिश मत करो। तुम मेरे कंट्रोल में हो, ठीक है? और तुम्हारे जो नकली हाथ है ना, वो तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले, समझे? अब बताओ कौन हो तुम और क्या है तुम? कुछ भी मांगने से पहले सोच लेना चाहिए। क्या प्लीज मुझे समझा सकते हैं क्या चल रहा है? उस मंत्र में छेड़खानी वाली वजह से जिससे सब बोलने वाले थे कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है, उन सबको ले आया जो जानते हैं कि पीटर पाकर स्पाइडरमैन है, वो भी हर यूनिवर्स से। इस यूनिवर्स में हर यूनिवर्स से क्या मतलब? कौन है तुम? और मैं कहा हमें इसे कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सच कहूं तो मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम खुद बहुत कम जान पाए। मल्टीवर्स एक सच्चाई है, वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। पर आप तो बीच में रुक गए थे। नहीं, मैंने कोशिश की थी, मगर फिर भी उनमें से कुछ यहाँ आ गए। मुझे दूसरी दुनिया के जीव के यहाँ होने का एहसास हुआ और पीछा करने पर गटर में वो मिला, छिपकली का बच्चा। मंत्र मतलब कोई जादू। यहाँ बर्थडे पार्टी चल रही है, ये जोकर है कौन? ये सब क्या पागलपन है? अब ये देख, क्या तुम पीटर पाकर को जानते हो जो स्पाइडरमैन है? हाँ। क्या ये वो है? नहीं। देखा? अच्छा मेरे पास एक रास्ता है। मैं नहीं जानता कि ऐसे और कितने आए। मुझे एक और दिखा था, वहीं ब्रिज पर। वो दिखने में एक उड़ते हुए हरे एल्फ जैसा था। खुश मिजाज लगता है, क्यों ना उसी से शुरुआत करो। मैं चाहता हूँ तुम उन्हें पकड़ो और यहाँ लाओ। इन्हें वापस भेजने का रास्ता ढूंढना होगा, इससे पहले कि ये हकीकत के साथ छेड़छाड़ करें या फिर उनको पता चले। डॉक्टर स्ट्रेंज, क्या? मेरे फ्रेंड्स और मुझे MIT जाने का एक और मौका मिला है और अब स्कूल वालों ने मुझे लड़ते हुए देखा है पागल मॉन्स्टर से। पागल किसको बोला? I'm sorry पर होता तो मैं अभी भी उसको अरे ये आपने क्या किया? ये सब कहाँ सीखा? कई बर्थडे पार्टीज में जाकर।
एक शॉट में यहाँ भेजो और दूसरे को ढूंढो। आसान है, काम पर लग जाओ। सर अब क्या? मैं जानता हूँ ये सब मेरा किया था, मैं जानता हूँ ये सब मेरा किया था और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर मुझे इसके लिए मदद चाहिए। यकीन नहीं होता हम सैंक्टम सैक्टोरम में हैं। मुझे भी नहीं। वैसे आपको अपनी ताकतों को पता कैसे चला? क्योंकि नानी कहती है कि हमारे खून में ही जादू है, कहीं इसीलिए तो मेरी उंगलियों में अजीब गुदगुदी नहीं होती। अपने डॉक्टर से पूछो। पीटर, सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें MIT से हमें दूसरा मौका दिलाया। तो आखिर ये बुरे मॉन्स्टर्स यहाँ आए कैसे? तुम्हारे एडमिशन के चक्कर में एक मंत्र गलत पढ़ दिया। तुमने तो कहा था उस MIT से JD ने मदद की। अरे नहीं, वो सब बाद में हुआ था। ये सब छोड़ो, हम अच्छी खबर पर ध्यान दें। नहीं, पहले इस बुरी खबर पर ध्यान दो। अब तक तुम लोगों ने एक भी मल्टीवर्स से आए ट्रेसपासर का पता नहीं लगाया। तो अपना फोन उठाओ, इंटरनेट को छान डालो और उन पागलों को ढूंढ निकालो। आप हमें बता रहे हैं क्या करना है, जबकि वो मंत्र आपका था जो आप पढ़ रहे थे। मतलब ये सब कुछ आपकी गलती से हुआ है। जानते हैं, मैं भी एक दो जादुई मंत्र जानती हूँ, जैसे जब काम हो तो कहते हैं प्लीज प्लीज उन पागलों को ढूंढ निकालो। तुम तहखाने में काम कर सकते हो। तहखाने में क्या छिपा होगा? गाइस, मुझे इस पत्र के बारे में कुछ नहीं जो पता। बस भूल जाते हैं। क्या सच में? हाँ, मैं समझ सकती हूँ तुम बस सब कुछ ठीक करना चाहते थे, लेकिन अगली बार बस हमसे एक बार बात कर लेना, ठीक है? तो जब भी तुम्हें लगेगा हे मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे दुनिया तबाह हो सकती है, हम मदद करेंगे, आपस में बात करेंगे, शायद कोई बेहतर आइडिया आ जाए। ठीक है। देखो डूड, मैं तो सब कुछ पहले ही भुला चुका हूँ, और वैसे भी अब टॉर्चर रैक। वो बस एक पिलाटेस मशीन है और वो है राइट। तो हम बाकियों को ढूंढेंगे, तुम उन्हें पकड़ोगे और डॉक्टर मैजिक उन्हें वापस भेज देंगे। और अगर हम MIT गए तो बासी डोनट्स मेरी तरफ से। हम आज भी बासी डोनट्स नहीं खाते। अब ये दोनों नमूने कौन है? ये मेरे दोस्त हैं, ये है MJ और ये है नेड। हेलो। वैसे तुम लोग का नाम क्या बताया था? डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस। नहीं, वो नाम जो मम्मी पापा ने रखा था। ओह, क्या वो एक डायनासोर है? I was looking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. For my monster from its slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the monster mash. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. He did the monster. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast, the ghouls all came from their humble abode to get a jolt from my electrode. They did the monster mash. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. They did the monster mash. एक काम के लिए तो शेल्टर पर ले आना, मैं कर दूंगा। पहले तो मैं उन लोगों को ढूंढ लाऊंगा। तो अपना मिशन खाना बांटने राजा है। आज हम खाना बांटने वाले हैं। ये चल रहा है। मुझे एक मिल गया। चलो मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। नहीं, दिमाग वालों से कॉलेज एडमिशन छीन ले, पर उनका दिमाग कोई नहीं छीन सकता। क्या मिला तुझे? शहर के बाहर एक मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटी के पास इस वक्त काफी हंगामा मचा हुआ है, और विटनेसेस का कहना है कि उन्होंने एक मॉन्स्टर को हवा में उड़ते देखा। लग रहा है ये वही होगा जिसे मैंने ब्रिज पर देखा था। ये नामुमकिन है। तुम उसे जानते हो? तुमने ब्रिज पर उसका नाम भी लिया था ना? इशारा बोले। नॉर्मन ऑसबॉर्न, बेमिसाल साइंटिस्ट, मिलिट्री रिसर्चर, पर उसके लालच ने उसे भटका दिया। क्या हुआ उसके साथ? तुम्हारे घटिया सवालों से। ठीक है, मुझे जाना चाहिए, पर जाऊंगा। ये वो नहीं हो सकता। मतलब नॉर्मन ऑसबॉर्न मर चुका है सालों पहले। तो या तो हमने किसी और को देखा था, या फिर
यहाँ पर तुम एक अंधेरे नर्क में जा रहे हो, एक भूत का सामना करने। पेड़ों की तरफ भी देखते रहो क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। आखिर ये बिना उल्टे किए दिन पर कैसे झूल लेता है? क्या तुम लोगों ने वो देखा? क्या तुम लोगों ने वो देखा? ऐसे दिखेगा इतना अंधेरा जो है, ऐसे दिखेगा इतना अंधेरा जो है। क्या हो रहा है वहाँ? पीटर, क्या हो रहा है वहाँ? पीटर, क्या हुआ? कुछ टिकल हो रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही टिकल जैसा अक्सर होता है। क्या तुम्हें भी ये दिख रहा है? हाँ। नहीं, वो ग्रीन था, ये ब्लू है। तुम किसी दूसरे यूनिवर्स से तो नहीं आए हो ना? कुछ तो गड़बड़ है, उस पर वेब फेंको। नहीं, ये क्या हुआ? पीटर, पीटर! पीटर, क्या गायब हो? मैं पीटर हूँ, पर तुम्हारा वाला नहीं। मेरे वाले पीटर नहीं, मतलब आखिर यहाँ सब चल क्या रहा है? देखो मैं सब बताऊंगा, पर पहले इस रूम में मेरी मदद करो। इसका काम करता हूँ, मैं तुमको सिखाता हूँ। ओके, लेट्स गो। और पीटर, हाँ थैंक्स, सॉरी। आगे शेष मुझे मेरा शरीर वापस मिल गया। सुनो, वो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये तुम्हारा यूनिवर्स नहीं है। एक दूसरा यूनिवर्स? हाँ। क्या? मुझे महसूस हुआ था यहाँ की बिजली काफी अलग है। मुझे अच्छा लगा।